आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अपने अधिकारी से चुगली करेंगे। क्यों? ताकि वो अधिकारी की नजरों में बिल्कुल अच्छे बने रहें, मगर वो ये नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। हम बात कर रहे हैं जिंदगी में शांति भंग करने वाले लोग। पहले भाग में हमने देखा था जिंदगी में शांति भंग करने वाले लोग जो थे वो झगड़ा करने वाले थे। आज इसका दूसरा भाग है कि हमारी जिंदगी में शांति भंग करने वाले और कौन लोग होते हैं जिनसे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जी हाँ, यहां पर जो है जो शांति भंग करने वाले लोग होते हैं, चुगली या कानाफूसी करने वाले लोग। जी हाँ, हमारी जिंदगी में जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें एक दूसरे की बातें इधर से उधर करते हैं। उसकी बातें वो हमें बताएंगे, हम ये सोचते हैं कि उसकी बातें हमें बताई जा रही हैं। हम लोग ये ध्यान नहीं करते हैं जो चुगली करने वाला है, जब वो दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई हमसे आके कर रहा है, तो हमारी भी चुगली, हमारी भी बुराई जो है वो दूसरे से जाके कर सकता है या करता होगा। और ऐसी बात नहीं, जब उसकी आदत है दूसरों की बुराई आपसे करना, तो आपकी भी बुराई दूसरों तक करना। क्यों? ऐसा व्यक्ति सबका भला बनने की कोशिश करता है, परंतु वो ये नहीं जानते, हम लोग ये नहीं जानते, जो उसकी बातों को बड़े सौ लेकर सुनते हैं और दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, तो आगे जाकर यही चीजें जो है लड़ाई का कारण होती है। वो झूठी और सच्ची लिपा चुपड़ी करके आपको जो है मसाला लपेट कर दूसरे की बातें बता रहा है। आपकी भी मसाला लपेट कर दूसरों को बातें बताता है। आपकी पोल दूसरे से खोलता, दूसरे की पोल आपसे खोलता है, और आगे जाके यही लड़ाई का कारण हो जाता है और यही हमारे परिवारों में शांति भंग करता है। तो ऐसे चुगली करने वालों से क्या है, हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी का भी मीत नहीं है, किसी का भी मीत नहीं है, और इससे जो है हमेशा जो है दूरी बनाकर रखना चाहिए। चुगली करने वाला जो है किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो आप हो चाहे वो दूसरा हो। जब आप भजन संहिता 50 उसका 20 पद पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। अब सोचिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने भाई के विरोध में बोल रहे हैं। अब जो अपने भाई के विरोध में बोल रहा है वो आपका सगा कैसे हो सकता जब वो अपने भाई का सगा ना हुआ? अगर कोई अपने भाई की, अपने सगे भाई की, अपने परिवार की चुगली कर रहा है दूसरे से, तो सोचिए जब वो अपने परिवार का नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? आप सुन क्यों रहे हैं? जब आप उसकी सुनते हैं तो आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर आज शांति अपने आप आएगी, क्योंकि जब आप उसकी सुन रहे हैं तो आपकी भी वो दूसरे को सुना रहा होगा, वो भी सुन रहा होगा। और जब बात आपस में होती है तो फिर यही चीजें जो होती हैं लड़ाई का कारण होती हैं और लड़ाई जो है उत्पन्न करती हैं। क्या लिखा हुआ भजन संहिता 101 और उसके 5वें पद में, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं ना सहूंगा। अब यहां ध्यान देना, ये सिर्फ परिवार के लोगों के नहीं, आपने बहुत से लोग देखे हैं, पड़ोस की एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की, दूसरा पड़ोसी तीसरे पड़ोसी की जो है वो चुगली करता है। तो उनकी चुगली जो है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। आप उसकी चुगली सुन रहे हैं तो आप भी तो किसी के पड़ोसी होंगे, तो आपकी भी वो कहीं किसी दूसरे पड़ोसी के यहां चुगली कर रहा होगा। तो ये जो चीजें परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती हैं, और परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो अपने छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। परमेश्वर सत्यानाश करता है, और जिसकी आंखें चढ़ी हो यानी घमंड से भरी हो उसको मैं चैन से ना रहने। तो यहां पर जो है परमेश्वर को ये बातें बुरी लगती हैं, और ये जो चीजें होती हैं हमारे जीवन में शांति को जो है वो भंग करती हैं। यहां लिखा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, जब आप मत्ती 19 का 19, मरकुस 12 का 33 और लूका 10 का 27 जब आप इन पदों को पढ़ेंगे कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, लिखा हुआ है। जब आप अपने समान प्रेम करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी कोई चुगली करे। जब आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई चुगली करे तो आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपके पड़ोसी की कोई चुगली करे या आप अपने पड़ोसी की चुगली करें।
तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में ऐसे ही पूरा होता है। और हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, उसकी चुगली नहीं करते हैं, उसकी बुराई नहीं करते हैं, तो हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। और यही चीजें जो हैं हमें पड़ोस में रहने के लिए हमारे जीवन में शांति बनाए रखती हैं। यही बातें शांति बनाए रखती हैं और इन्हीं बातों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में शांति बनी रहती है और हमें बना के रखना चाहिए। नीति वचन 30 के 10 में लिखा है, बहुत से लोग अपने साथ काम करने वालों की चुगली अपने अधिकारियों से करते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग जो है, बहुत से ऐसे आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अपने अधिकारी से चुगली करेंगे। क्यों? ताकि वो अधिकारी की नजरों में बिल्कुल अच्छे बने रहें। मगर वो ये नहीं जानते हैं कि जब ये जो है सब वर्कर की जो है, जितने भी इसके साथ काम करने हैं, इसके सहपाठी हैं, जिनके साथ इसका उठना बैठना है, सब कुछ उनके साथ ये चुगली कर रहा है। और जब वो चुगली कर रहा है, जब अधिकारी उस बात को लेकर अगर किसी को डांटेगा या किसी को निकालेगा या किसी को फटकारेगा, तो क्या उसको पता नहीं चलेगा किसने ये शिकायत करी है? चुगली करने वाला कभी छुपता नहीं है, सबको पता रहता है कि ये अधिकारी का चमचा है और ये चमचागिरी करता है, इसी ने आग लगाई होगी। और फिर क्या होता है? उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, उसे अधिकारी ने डांटा, फटकारा या निकाल दिया, मगर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसके जीवन में आपके द्वारा, आपकी चुगली के कारण उसके जीवन में जो है अशांति आई, उसके परिवार में अशांति आई, उसके बीवी बच्चों के पेट पर आपने लात मारी, उसको आपने नौकरी से निकलवा दिया अपनी चुगली के कारण। परमेश्वर ऐसी आशीष देगा? कल को आपके साथ भी यही हो सकता है। और इसलिए चुगली करना जो है बहुत बुरी बात है और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखे जो चुगली करते हैं। डैनियल 6 के 24 में लिखा, कुछ लोगों ने डैनियल की चुगली खाई थी। जब डैनियल 6 में कुछ लोगों ने जो है डैनियल की चुगली राजा से खाई। बहुत से लोगों ने डैनियल की और उसके दोस्तों की चुगली करी और डैनियल को जो है शेरों की मांद में डाल दिया गया। शेरों की मांद में जब शेरों की मांद में डाल दिया गया, मगर परमेश्वर ने उसे बचाया। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, चुगली करने वालों का परिणाम क्या हुआ? जिन लोगों ने चुगली खाई थी, राजा ने उनको और उनके परिवार समेत भूखे शेरों के सामने डाल दिया। जहां डैनियल डाला गया था, डैनियल को वहां से निकालकर उनको डाल दिया गया और शेरों ने, उन भूखे शेरों ने उनको, चुगली करने वालों को और चुगली करने वाले के परिवारों को भी मार डाला, फाड़ लिया और खा लिया। अब सोचिए, आपने चुगली करी, आपके चुगली के कारण आपके परिवार को भी क्या कहते हैं, दंड भोगना पड़ा। कभी कदार हम चुगली करके दूसरों के जीवन में अशांति पैदा करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि हमारे परिवार के अंदर खुद अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखें, या तो चुगली करें ना, और अगर जो चुगली करता है तो चुगली करने वालों से दूर रहे। लास्ट में एक पद पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 26 का 20, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहां झगड़ा मिट जाता है। जी हाँ, जहां पर अगर आपने इन कानाफूसी करने वालों को, चुगली करने वालों को इग्नोर कर दिया, अरे भैया तो हमसे मत कहा कर किसी की बातें जा, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। परंतु जब आप सुनेंगे, चटकारे लेकर दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली सुनेंगे, तो उसे मजा आएगा, वो बार बार सुनाएगा, बार बार सुनाएगा। और परिणाम क्या होगा? आखिर में परिणाम ये होगा कि आपके घर के अंदर खुद अशांति फैल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो चुगली करने वाले हैं, इनके द्वारा भी घरों में, हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में अशांति का वातावरण होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में शांति का वातावरण बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे।